हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड एज यू ऑल नो कि एसबीआई पीओ का प्री का रिज़ल्ट आ गया है और ये कुछ 7-8 दिन पहले ही आ गया था। बट मैंने इसके लिए कुछ डाला नहीं था क्योंकि उस टाइम पे एसबीआई क्लर्क मेंस था एंड उस टाइम फेज में मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। डेट्स वाई आई डिडंट अपलोडेड। सो हेयर इज़ माई स्कोर कार्ड कि मैंने कितना स्कोर किया है, कितना मेरे नंबर आए हैं। और बाकी आपको पता होगा कि मैंने 72 अटैम्प्ट्स किए थे, तो कट गलत हुए हैं क्योंकि मेरा मार्क्स थोड़ा कम है उनसे। तो देखते हैं कि क्या मार्क्स आए हैं। मैंने जनरली कैटेगरी से डाला था और ये रहे मेरे मार्क्स 63.75। कट ऑफ से तो ऊपर ही हैं, बट फिर भी मुझे लगा था कि 72 करके आई हूँ मैं, तो 2-3 ही गलत लग रहे थे मुझे, वो भी इंग्लिश में। और बाकी मेरे रीजनिंग और मैथ्स में एक्यूरेसी पूरी थी। बट पता नहीं, अब ये लोग ये तो बताते नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, तो पता चल जाए कि कहाँ गलती हुई है। बाकी सच कहूँ तो नॉर्मलाइजेशन का तो मुझे नहीं पता कि हुआ है, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों के मार्क्स, जितने अटैम्प्ट हुए हैं उतने ही मार्क्स आए हैं। लाइक मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनके भी ऐसे ही मार्क्स आए हैं। सो मैं नॉर्मलाइजेशन का तो नहीं कह सकती हूँ कुछ केस में नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं, बट बाकी यही है मार्क्स। अब बात करते हैं कि मेंस की, कि मेंस के लिए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो सच बताऊँ तो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद पे कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड में ये था कि मैं इतना पढ़ के गई हूँ कुछ भी नहीं बन रहा था जीए में। सो अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। बाकी अब आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से अपनी पढ़ाई। अब मुझे मेंस का तो, अगर हम टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग चलें तो 5 मई को मेंस कहा गया है, तो 5 मई के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो जैसे जैसे मतलब एसबीआई क्लर्क में तो रिवीजन हो ही गया है करंट अफेयर्स का लास्ट मंथ के, बस अप्रैल और कंप्लीट करना है, बाकी मुझे सारा रिवाइज ही करना है। सो मैं वही करूँगी सबसे पहले तो। और साथ में अब इसमें क्वांट थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है। मैंने देखा था, मैंने एक मॉक देने की भी कोशिश करी थी, उसमें क्वांट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, मतलब एक भी सिंप्लीफिकेशन नहीं था उसमें। आई नो मॉक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉक में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर मैं बता रही हूँ कि उसमें डीआई वगैरह थी, तो उसमें डीआई बहुत कम बन रही थी। मैंने ये गाइडली से ही दिया था, तो गाइडली का वैसे भी लेवल थोड़ा मैथ्स का हाई रहता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मैथ्स में ज़्यादा फोकस करूँ, जहाँ से मुझे जितना ज्ञान मिल रहा है वहाँ से लूँ, और यूट्यूब क्लासेस जितना भी मिले। बाकी आप लोगों को अगर जानना है कि हाँ मैं कैसे कर रही हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, अपने स्कोर भी शेयर करना कमेंट्स में कि किसका कितना हुआ है और किसका एसवीआईपीओ प्री क्लियर हो चुका है, क्योंकि देखो 600 वैकेंसीज है। बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं क्या कैसा होता है। मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।